दक्षिण भारत में भक्ति संप्रदाय से संबंधित दो रोचक कहानियां हैं। दो संप्रदाय थे दक्षिण भारत में। एक अलवार था, दूसरा नयनार था। अलवार संप्रदाय भगवान विष्णु को माना करते थे और नयनार संप्रदाय भगवान शिव को माना करते थे। अलवार संप्रदाय भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं, प्रमुख राम और कृष्ण इत्यादियों का बहुत ही भावपूर्ण और भक्तिपूर्ण ढंग से उनकी भक्ति क्या करते थे। तो अलवार संप्रदाय में लगभग अलवार संप्रदाय जो है उसकी एक महान भक्त हुई, महिला साधु हुई, महिला संत हुई। अलवार संतों में 12 संत प्रमुख माने जाते हैं। उनमें से एक महिला संत है जिसकी कहानी बहुत ही रोचक है। उस महिला संत का नाम था अंडाल। ये नाम थोड़ा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि ये दक्षिण भारत का है। और उस महिला संत की कहानी यह है कि उस अलवार संप्रदाय में एक थे श्री वेली पुत्तूर। उस समय श्री वेली पुत्तूर कहा जाता था उस स्थान को, और आज के समय में तमिलनाडु कह सकते हैं। उस स्थान पर एक पेरियार अलवार नाम के जो पुजारी थे, उनके वो एक बार वो भगवान विष्णु की पूजा में थे और वहां पे भगवान विष्णु को श्री रंगनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। और वो पुजारी एक बार फूल चुनने जा रहे थे तुलसी वन में जाते हुए उन्हें एक शिशु मिला उस वन में। जिस तरह से फूल चुन रहे थे वो, तो उसी तरह फूलों की तरह वो एक बच्ची रखी हुई थी। फूलों ही की तरह वो बच्ची रखी हुई थी और उस बच्ची को वो उठाकर घर लाते हैं और उनका लालन पालन करने लगते हैं पेरियार अलवार। अब उस भक्ति भाव वाले माहौल में वो बच्ची पलने लगती है, वो भी पूजा पाठ सीखने लग जाती है। जब वो कुछ बड़ी होती है तो वो भगवान विष्णु के लिए फूलों की माला बनाने लग जाती है और उस माला को ये स्वामी जी चढ़ाते थे। और धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने देखा कि ये क्या करती है कि माला जो बनाती है उस माला को पहले खुद पहन लेती है और शीशे में देखती है और उसके बाद वो भगवान विष्णु को चढ़ाती है। उसे लगता है कि यदि ये माला सुंदर होगी, मुझ पे अच्छी लगेगी, तो भगवान विष्णु पे भी अच्छी लगेगी। तो ऐसा ही किया जाता है। वो वर्षों से ऐसा ही करती आ रही थी और भक्ति भाव उसमें बहुत अच्छा था। वो भजन गाती थी। तो जब एक दिन उसके पिताजी ने, पेरियार अलवार ने उसकी इस बात को देख लिया कि ये बच्ची फूलों की जो माला बनाती है, इस फूलों की माला को ये पहले खुद पहन लेती है और बाद में उसी फूल की माला को मैं भगवान विष्णु को चढ़ाता हूँ। उसके मन में अत्यंत खेद हुआ कि मैंने मैं गलत कर रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। इस नादान बालिका के कारण मैं भगवान विष्णु को चढ़ाया हुआ एक पहना हुआ फूल चढ़ा रहा हूँ। वर्षों से ये बहुत गलत बात हो गई। वो बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी पुत्री को डांटा और ऐसा कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो उस दिन उसकी पुत्री तब मान गई, पिता की बात माननी ही थी। जब दूसरे दिन उस नए फूलों की माला को वो पेरियार अलवार भगवान विष्णु श्री रंगनाथ पर चढ़ाते हैं, तो रंगनाथ स्वामी उस रात उसे दर्शन देते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस कृत्य से खुश नहीं हूं। मुझे वही फूलों की माला चाहिए जो उस बालिका, उस लड़की द्वारा पहना गया है, पहले की तरह मुझे वैसा ही चाहिए। तो वो तब उसको लगता है कि नहीं, ये बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं है, ये भगवान इस बच्ची पर भगवान की कृपा है। तो ऐसा ही होता है। उसी के द्वारा बनाए गए फूलों और पहने गए फूलों को भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता था। जब अंडाल बड़ी हुई तो फिर
उसकी विवाह की बात होने लगी तो अंडाल कहती है मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं भगवान विष्णु को ही अपना पति मानती हूँ। और ऐसा ही कहा। और तो चूंकि भगवान विष्णु के द्वारा स्वप्न पुजारियों को दिया गया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसमें अपना हस्तक्षेप ना किया जाए, बालिका के मन में जो है वही होगा, और इसने भगवान विष्णु को पति माना है तो भगवान विष्णु ही इसके पति रहेंगे। और वो प्रेम और विरह में, भक्ति भाव में बहुत सारे ग्रंथ और बहुत सारे पदों की रचना उसने की, अंडाल ने। और भगवान विष्णु के अनेक लगभग 30 पद उसने गाए, जो बहुत ही वहां पर लोकप्रिय हैं। उन 30 पदों को तिरुप्पवै के नाम से संग्रहित किया गया है। उसके द्वारा और भी कुछ पद हैं उसे, जैसे कि नचियार तिरुमोझी नाम से संग्रहित किया गया है। तो ये उसके भक्ति भाव में, जैसे कि कोई भी प्रेम में होता है तो अपने प्रेमी के लिए कुछ कविताएं लिखता है, शायरियां लिखता है, तो प्रेम में ऐसा स्वाभाविक होता है। प्रेम में लोग अपने प्रेमी के लिए कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, कुछ चित्र बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, उसकी याद में खोए रहते हैं, और अपने आप कलम चलती रहती है, पता भी नहीं चलता कि कौन सी बातें, कैसे कविताएं निकलने लग गई। ठीक इसी प्रकार भक्ति भाव में, प्रेम में, भगवान विष्णु के प्रेम में, चूंकि वो उससे पति मानती थी, तो इन्होंने कई 30 पद लिख दिए, और भी बहुत सारे पद लिखे इन्होंने, और वो बहुत चर्चित हुई। एक दिन की बात है, जब समय बीतने लगा तो पिताओं का, उन पंडितों का दबाव बढ़ा कि नहीं, इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो फिर वो रोने लगी। तो जब जिस दिन वो रोने लगी तो फिर भगवान रंगनाथ फिर स्वप्न में आए, और उन्होंने कहा नहीं, मैं इसे स्वीकार कर चुका हूँ, इस बालिका को मेरे पास ही लेते आओ रंगनाथ मंदिर में। तो उस पुजारी लोग उन्हें सजा धजा कर, जिस तरह से नववधु दुल्हन को सजाया जाता है, उस तरह से सजाकर उसे रंगनाथ मंदिर वो ले गए। और रंगनाथ मंदिर में जैसे गई और मूर्ति के सामने खड़ी होकर उसने प्रेम से प्रणाम किया और कहा कि भगवान मैं आ गई हूं, आप मुझे स्वीकार करें। और तो भगवान के मूर्ति में वो समा गई, सशरीर समा गई, विलीन हो गई। इसकी इतनी उसकी भक्ति थी। तब से उसकी महिमा, और भी उसकी महिमा संत में चली आ गया। अलवार संतों में, 12 प्रमुख संतों में एक महिला संत अंडाल का भी नाम प्रमुखता से आता है, और जो कि तमिलनाडु या दक्षिण भारत में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। जैसे यहाँ हम लोग इधर गुरु नानक देव साहब यहाँ पे पॉपुलर है, संतों में 10 गुरु हैं, उसी तरह वहाँ पे अलवार संतों में 12 संत थे। उसमें से एक महिला संत थी जिसका नाम अंडाल था, और उसकी कहानी अभी आप लोगों ने सुना। और इतनी सुंदर और रोचक कहानी, मनमोहक कहानी, और उसके पद आज भी गाए जाते हैं वहाँ के मंदिरों में और लोक जीवन में। धन्यवाद।